हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के फिजिक्स का दूसरा पाठ जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग सबसे पहले हम लोग किसी चीज का परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बारे में उससे संबंधित कुछ नोट दिया जाएगा जो आपको मौखिक ही दिया जाएगा और आपको क्रमशः समझना होगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, मेरा पहला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो इसका आप देख रहे होंगे चित्र यहाँ पर है। पहले मानव नेत्र का परिभाषा दे देंगे, उसके बाद यह चित्र बनाएंगे। मानव नेत्र, देखिए परिभाषा दे रहा है। मानव नेत्र वह ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र वह ज्ञानेंद्रिय है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात मानव जो है किसी वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है नेत्र के कारण ही। परिभाषा क्या हुआ कि मानव नेत्र वह ज्ञानेंद्रिय है जिसके तहत हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके बाद हम इसका परिभाषा के बाद इसको चित्र को उतारेंगे। चित्र को स्पष्ट देखिए, आंख है, आंख का चित्र है नेत्र का। अब इसके नामकरण किए गए हैं। मुख्य नामकरण भी आप याद कर सकते हैं। अब इसमें सभी को बारी बारी से समझेंगे परिभाषा के तौर पर। चित्र बना करके फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। तब ए नंबर पर लिखेंगे हम दृष्टि पटल। इसका अंग्रेजी होता है स्क्लेरा। अब इसका परिभाषा क्या होगा? मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल या स्क्लेरा कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफेद रंग का होता है, हल्का कठोर होता है। अब परिभाषा हो गया, अपने शब्दों में समझिए। कहने का मतलब ये आंख देख रहे होंगे। आंख जब भी देखते होंगे तो उसमें आपको उजला कलर का दिखाई देता होगा। तो जितना उजला कलर का भाग होगा, ये आगे का ब्लैक होता है, ये सब रंगीन, इसको छोड़ दीजिए। बाकी नेत्र का जितना हिस्सा बचेगा वो मेरा सफेद होगा। तो जो सफेद कलर का ये सब भाग है, किनारे वाला भाग, ये सब वही होता है मेरा दृढ़ पटल। वो थोड़ा सा कठोर होता है इसके अपेक्षा, रंगीन की अपेक्षा। यानी कि मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है, बाहर का परत, वो है दृढ़ पटल। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफेद रंग का होता है, यह हल्का कड़ा होता है। देखिए इसको चित्र में समझिए। ये क्या है? यहां से देखिए, ये क्या है? बाहरी परत है। ये जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए झिल्ली है। तो झिल्ली से अंदर जो अंदर दिख रहा है सफेद रंग का, वही है सफेद। या आंख देखेंगे, एक दूसरे की आंखों में सफेद रंग दिखाई देता होगा, वही सफेद रंग का स्क्लेरा है। अब आइए दूसरा क्या देखते हैं। बी नंबर पर है रक्तक पटल। रक्तक कहने से ही मशहूर है खूनी। रक्तक कहने के खूनी। तो बात ऐसा है कि सफेद पटल के जब नीचे हम लोग जाते हैं ना, तो हमें खून जैसा यानी कि रक्त जैसा मांसपेशी दिखता है उसके चारों तरफ से, वही होता है रक्त पटल।
आइए इसका परिभाषा देते हैं। दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे रक्त जैसा आवरण पाया जाता है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये क्या है, मान लीजिए सफेद रंग का है ये सब, तो उसके नीचे जब आओगे तो खून जैसा मांसपेशी दिखेगा, खून जैसा यानी कि रक्त जैसा। ये जो आंख में सफेद मेरा आवरण है, ये सफेद आवरण को जब हटाएंगे तो मेरा खून जैसा आवरण दिखेगा। वही आवरण क्या है, रक्तक पटल है। यानी कि परिभाषा क्या है, दृढ़ पटल के निचले परत को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के निचले परत को रक्तक पटल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है, खूनी होता है। लाल रंग का मांसपेशी होता है, जैसे सफेद रंग का श्वेत पटल है। श्वेत पटल मतलब दृढ़ पटल का ही नाम है श्वेत पटल। अब आगे चलते हैं परिभाषा में। आगे है कॉर्निया। जो कॉर्निया क्या है, ऐसे देखिए, जो आगे हम लोग देखते हैं ये ब्लैक रंगीन, इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसा झिल्ली है, तो जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम है कॉर्निया। ये आगे के हम लोग के नेत्र में जो रंगीन आप देख रहे पा रहे होंगे, ये एक झिल्ली से ढका है, उस झिल्ली का नाम है कॉर्निया, यानी कि नेत्र तारा। तो आइए इसको परिभाषा देते हैं। दृढ़ पटल के सामने अगले भाग में, दृढ़ पटल के सामने अगले भाग में उभरी हुई झिल्ली पाई जाती है जो पारदर्शी होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, ये दृढ़ पटल है। अब इसके सामने आगे की ओर भाग में आई, तो यहां पर आपको पारदर्शी झिल्ली मिलता है, पारदर्शी झिल्ली। दृढ़ पटल के सामने अगले भाग में, ये दृढ़ पटल हो गया, इसके सामने हमको आना है अगले भाग में, वो सब पिछला भाग है, ये सब अगला भाग है। दृढ़ पटल के सामने अगले भाग में उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। देखिए यही है, ये उभरी हुई है ना, यही है कॉर्निया। ये जो हम लोग का अगला भाग है नेत्र का, ये जो रंगीन कलर दिख रहा है वो एक झिल्ली से ढका हुआ है, उस झिल्ली का नाम है कॉर्निया। इसे नेत्र तारा भी कहा जाता है हिंदी में। ये है आपका कॉर्निया। अब आगे समझिए, परितारिका, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आइरिस। परितारिका यानी कि आइरिस। तो आइरिस क्या है, ये जो रंगीन भाग देख रहे हो, किसी का नेत्र देखते होंगे काला है, भूरी, किसी के नेत्र भूरा, काला, मतलब अनेक रंग के होते हैं। तो ये जो मांसपेशी होता है, काला रंग का मांसपेशी, नीला रंग का मांसपेशी, वही मांसपेशी होता है परितारिका। ये ऊपर झिल्ली होता है कॉर्निया, और झिल्ली के नीचे जो मांस होता है, रंगीन मांस, वही होता है परितारिका। तो परिभाषा कैसे देंगे, आइए परिभाषा देखते हैं। कॉर्निया के पीछे रंगीन सतह पाई जाती है। कॉर्निया के पीछे रंगीन सतह पाई जाती है, जिसे परितारिका कहते हैं। ये देखिए, हमारा जो आंख है, बाहर झिल्ली है, ये झिल्ली के जब अंदर जाएंगे, यानी कि कॉर्निया के जब अंदर जाएंगे तो मांस होगा जो रंगीन होता है, यही हमारा कॉर्निया है। नहीं, कॉर्निया से अंदर परितारिका है, इसे ही आइरिस कहते हैं। अब इसके बारे में हम पैराग्राफित करके लिख सकते हैं कि मानव नेत्र
का विभिन्न रंगों का होना इसी पर निर्भर करता है। इसी के कारण नेत्र काले नीले रंग के दिखाई देते हैं। इसी भाग से होकर के प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। कहने का मतलब आंख में कितना प्रवेश करेगा प्रकाश, इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो परितारिका करता है। जब ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका सिकुड़ने लगती है, तो परितारिका में ही पुतली पाई जाती है, वो भी सिकुड़ जाती है। यानी कि पुतली किसके कारण सिकुड़ी? परितारिका के कारण। यानी कि स्पष्ट है, परितारिका न सिकुड़े तो पुतली भी नहीं सिकुड़ेगी। यानी कि परितारिका है जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है कि प्रकाश नेत्र में कितना जाना है, कम अधिक जाना किस पे ऊपर डिपेंड किया? परितारिका पे। तो आप याद रखेंगे कि मानव नेत्र का रंगीन दिखना किसके कारण संभव है? तो आइरिस के कारण। मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करना, प्रवेश करने की मात्रा का नियंत्रण करना किसके ऊपर है? यह परितारिका के ऊपर। अगला देखिए, नेत्र लेंस। मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है, मतलब मांसपेशी से बना होता है। मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। कहने का मतलब है कि मानव नेत्र के अंदर एक लेंस होता है, वो मांस का बना होता है ऐसे। तो मानव नेत्र के अंदर लेंस होता है, उसी का नाम है नेत्र लेंस। ये कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल होता है। उत्तल ऐसे आकृति बनता है। आपने उत्तल लेंस के बारे में पढ़े होंगे। उत्तल लेंस, ये जो नेत्र है, ये जो उत्तल लेंस है नेत्र का, ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जब हम किसी को देखते हैं तो उसका निचला ऊपर जाता है, ऊपर का हिस्सा नीचे आता है नेत्र में। मतलब कोई पेड़ देख रहे हैं तो उसका शिखर जो है नेत्र में हमारा नीचे बनेगा और उसका जड़ जो है नेत्र में ऊपर बनेगा। यानी कि मानव नेत्र का जो उत्तल लेंस है, यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका। पुतली का सिकुड़ना, फैलना किस पर डिपेंड करता है? परितारिका पर। मानव नेत्र का रंगीन दिखाई देना, काला भूरा इत्यादि किसके ऊपर डिपेंड है? परितारिका। परितारिका को कहते हैं आइरिस। मानव नेत्र के अगले भाग में उभरी हुई झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के निचले सतह को क्या कहते हैं? रक्तक पटल। यह रक्तक पटल लाल होता है। दृढ़ पटल का रंग कैसा होता है? सफेद। आइए अब आगे देखते हैं। दृष्टि पटल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। देखिए यहां पर रेटिना है, ये जो सतह है ये रेटिना है। ये थोड़ी सी उभरी होती है, उभरी है थोड़ी सी, हल्की सी, और सबके अपेक्षा थोड़ी सी उभरी होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? मानव नेत्र का बाहरी भाग। ये क्या हुआ? भीतरी भाग हुआ। तो परिभाषा दे सकते हैं, मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को, मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। या मानव नेत्र का वह भाग जिस पर नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का वह भाग, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना कहते हैं। इसका दो परिभाषा हुआ। एक, मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं।
मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि नेत्र का वह भाग, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके इसके बारे में लिख सकते हैं कि रेटिना पर दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, छड़ तंतु तथा शंकु तंतु। छड़ यानी कि रड बोलते हैं रड, छड़ तंतु, शंकु तंतु, शंकु को बोलते हैं कोन। रेटिना पर दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, छड़ तंतु तथा शंकु तंतु। शंकु तंतु प्रकाश के विभिन्न रंगों को पहचानने में मदद करती है तथा छड़ तंतु प्रकाश की मात्रा का अनुभव कराती है। इतना लिख सकते हैं। देखिए इसको फिर समझिए। आप देख रहे हैं कि ये बाहरी भाग है और ये क्या है, सबसे भीतरी भाग। यानी कि स्पष्ट है कि जो सबसे अंदर का भाग होगा वो हुआ रेटिना में। यह मानव में चित्र कहाँ बनता है प्रतिबिंब, इसी रेटिना पर बनता है। इस रेटिना पर दो प्रकार के तंतु है, छड़ तंतु, शंकु तंतु। ये क्या करेगा, छड़ तंतु का काम क्या है, ये प्रकाश की मात्रा का आपको अनुभव कराएगा। जैसे कि मान लीजिए दो बल्ब जल रहा है, एक डिम है एक लाइट जल रहा है, तो आप देख करके अनुभव कर लेते होंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट में है और कौन डिम में है। ये क्यों आप कर पाते हैं, क्योंकि आपके नेत्र का जो छड़ तंतु है वो एक्टिव है। अब मान लीजिए आप प्रकाश के वस्तुओं के रंगों को देख लेते हैं कि कोई कलर लाल है, कोई हरा है, मतलब प्रकाश के विभिन्न रंगों के वस्तुओं के रंगों को आप देख करके पहचान लेते हैं कौन सा रंग है। क्यों आखिर, वो इसलिए कि आपके नेत्र के रेटिना पर जो शंकु तंतु है वो आपका सही है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश की मात्रा का पहचान कौन करता है, छड़ तंतु। प्रकाश के रंग की पहचान कौन करता है, शंकु तंतु। जब आपका छड़ तंतु खराब हो जाएगा तो आप यह अनुभव नहीं कर पाएंगे कौन डिम है कौन लाइट है, बहुत कम कर पाएंगे। और जब आपका छड़ ये शंकु तंतु खराब होगा तो आप प्रकाश के रंगों को पहचानने में कठिनाई महसूस करेंगे। और मुख्य रूप से प्राथमिक रंग कौन होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला। ये तीन कलर हैं जिसे प्राथमिक रंग कहा गया है। प्राथमिक रंग, प्राइमरी। यदि आपका शंकु तंतु खराब हो जाता है तो लाल, हरा, नीला रंग आपको मुख्य रूप से पहचान में नहीं आएंगे। ये प्राथमिक रंग है। ला, ह, नी, लाहनी। ला मतलब लाल, ह मतलब हरा, नी मतलब नीला, लाहनी। अब एक और फैक्ट है, अगला देखिए है पीत बिंदु। तो जो पीत बिंदु हो तो वो भी इसी पर होता है, रेटिना का ही भाग है। परिभाषा क्या रखेंगे, रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब रेटिना पर ही कहीं पर पीत बिंदु है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर सबसे बेहतरीन बनता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस भाग पर सबसे बढ़िया प्रतिबिंब तैयार होता है, तो रेटिना का एक भाग है पीत बिंदु। यह हल्का पीला कलर का होता है इसलिए पीत बिंदु नाम दिया गया है। तो देख रहे हैं कि छड़ तंतु, शंकु तंतु, पीत बिंदु कहाँ है, ये तीनों है रेटिना पर। अगला है सिलियरी पेशियां, या दूसरा नाम है पक्षमादी पेशियां। देखिए ये है, आप देख रहे हैं कि लेंस को लटकाया है, कुछ मांसपेशी है जो नेत्र को लटकाया हुआ है।
तो वे मांसपेशियां, या बोल सकते हैं नेत्र के अंदर वह मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को लटकाए रहती है। नेत्र लेंस को देख रहे हैं आप, मांसपेशी लटकाया हुआ है, वही मांसपेशी का नाम है पश्चिमाभिपेशी पेशी। परिभाषा क्या हुआ फिर से देखिए, नेत्र के अंदर वह पेशियां जो नेत्र लेंस को लटकाए रहती है उसे पश्चिमाभिपेशी पेशियां कहते हैं। इन्हीं पेशियों के कारण नेत्र की फोकस दूरी की क्षमता बढ़ती घटती है। कहने का मतलब, हम कभी वस्तुओं को निकट देखते हैं तो हमारा फोकस दूरी कम हो गया, जब दूर को देखना होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ रही है, घट रही है, ये किसके कारण संभव है? ये सिलियरी पेशियों के कारण है। हम जैसे जैसे बुढ़ापा अवस्था में जाते हैं ये पेशियां कमजोर होती जाती है और वही हमको निकट और दूर देखने में, फोकस दूरी कम अधिक होने में क्षमता जो है मतलब कमजोर हो जाता है, हम नहीं देख पाते। अब इसके अंदर एक द्रव होता है, नेत्र के अंदर होता है कचाप द्रव। अब यहाँ भी एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं नेत्रोद। नेत्रोद। अब ये देखिए यहाँ पर अंध बिंदु है। अब अंध बिंदु क्या होता है? नेत्र का ऐसा बिंदु होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब का अनुभव मस्तिष्क नहीं कर पाता है। आपको मस्तिष्क का अनुभव उसी चित्र का होगा जो रेटिना पर बनेगा। अब कुछ वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ अंध बिंदु पर आ गया, इधर आ गया, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, मतलब मस्तिष्क अनुभव नहीं करेगा। अब ये देखिए ये क्या है? ये कुछ मांसपेशियां है, दृक तंत्रिका है, इधर नेत्र से निकलता है, जाकर मस्तिष्क में लग जाता है। इसी के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना मिलती है किसी वस्तु की। आप ये जान लीजिए कि यदि हमारा मस्तिष्क नहीं होगा तो हम किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम किताब को देख रहे हैं, कि किताब को हम देख रहे हैं नेत्र के कारण, परंतु उसकी सूचना मस्तिष्क को मिल रही है इसलिए हम देख पा रहे हैं। मस्तिष्क को हटा दिया जाए तो हम वस्तु का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यही है दृक तंत्रिका जो मस्तिष्क तक सूचनाएं ले जाती है। फिर से बात समझ लीजिए, मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को ढींड पटल कहते हैं। यह सफेद रंग का होता है, यह हल्का कठोर होता है। अगला, ढींड पटल के निचले परत को रक्तक पटल कहते हैं। ढींड पटल के निचले परत को रक्तक पटल कहते हैं। यह हल्का लाल रंग का होता है। अब कॉर्निया देखिए, ढींड पटल के सामने अगले भाग में, ढींड पटल के सामने अगले भाग में पारदर्शी झिल्ली उभरी हुई पाई जाती है। पारदर्शी झिल्ली उभरी हुई पाई जाती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। अब परितारिका को देखिए, कॉर्निया के पीछे रंगीन मांसपेशियां पाई जाती है, यानी कॉर्निया के पिछले भाग को परितारिका कहते हैं। परितारिका के कारण ही मानव नेत्र विभिन्न रंगों के होते हैं, नीली, काली, भूरी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका द्वारा ही होता है। अब ये देखिए पुतली है, ये पुतली क्या होता है? पुतली परितारिका के अंदर लेंस के निकट एकदम छोटा सा छिद्र होता है। किसी के नेत्र में आप देख सकते हैं झांक करके, बहुत छोटी सी दिखाई देगी, काले रंग की। वो काला इसलिए दिखती है ना, वो किसी रंग को परावर्तित नहीं करती है। आप जानते हैं कि वह वस्तु जो सभी प्रकाश के रंगों को, मतलब प्रकाश के सातों रंगों को परावर्तन कर दे, सफेद दिखता है, और वह वस्तु जो किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है, काला दिखता है। ये जो पुतली है काली इसलिए दिखती है कि प्रकाश के किसी रंग का परावर्तन नहीं करती है। ये पुतली के माध्यम से ही प्रकाश लेंस पर पड़ता है और ये लेंस प्रतिबिंब बनाता है कहाँ? रेटिना पर। ये कौन सा लेंस है? अब हम फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहां से करा देते हैं। मानव नेत्र का वह भाग का नाम बताएं जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो जवाब होगा रेटिना, यानी कि रेटिना वह भाग है जहां प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र पर यानी कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है?
तो आपको बताया है लेंस होता है कौन, उत्तल। ये कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस बनाता है वास्तविक और उल्टा। अगला है मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र की फोकल दूरी अपने आप घटती बढ़ती है, यह किसके कारण संभव है, पक्षमावी पेशियों के कारण संभव है। मानव नेत्र का रंगीन यानी कि लाल, काली, भूरी, नीली दिखना किसके कारण संभव है, परितारिका के कारण। और एक चीज याद कर लीजिए, जब हम लोग आंख दान करते हैं तो जो ये कॉर्निया है इसी को निकाल करके लगाया जाता है, मतलब कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आप लोग भी नेत्र दान कर सकते हैं जब नेत्र का उपयोग न हो। जैसे मान लीजिए हम लोग जब तक जीवित हैं हमारा आँख का उपयोग है, हम मर जाते हैं तो फिर 5-6 घंटे बाद आँख भी 5-6 घंटे जिंदा रहता है, फिर वो भी मर जाता है। तो क्यों ना हम मरते समय आँख को दान कर सकते हैं ताकि जो अंधे हैं वो भी दुनिया को देख सके। अब अगला सवाल पूछते हैं कि वह बिंदु का नाम बताएं जिस पर प्रतिबिंब सबसे बेहतरीन बनता है, तो वो है पीत बिंदु। पीत बिंदु कहाँ होता है, रेटिना पर। उस तंतु का नाम बताइए जिसके खराब हो जाने पर हम रंगों को नहीं पहचान पाते हैं, वो है आपका शंकु तंतु। उस तंतु का नाम बताइए जिसके कारण हम प्रकाश के मात्रा का अनुभव कर पाते हैं, तीव्रता का, वो है क्षण तंतु। इस प्रकार अब बताइए कि जब शंकु तंतु हमारा खराब हो जाएगा तो हम लोग मुख्य रूप से किस कलर को नहीं देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, वो है प्राथमिक कलर। प्राथमिक रंग यानी कि कौन होता है, लाल, हरा, नीला होता है। बाकी इसके अलावा सब द्वितीयक रंग होते हैं, वो सब बनाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब मेरा अगला स्टार है तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश में जाने पर वस्तुएं कुछ समय बाद स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों, कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए धूप में है, धूप में हम बहुत देर से, अब आप अचानक किसी ऐसे कमरे में जा रहे हैं जिसमें लगभग दरवाजा, खिड़कियां इत्यादि लगभग बंद है, मतलब बहुत ही कम प्रकाश है। तो जब बाहर धूप में है और आप कमरे के अंदर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वस्तुएं उतनी नहीं दिखाई दे रही है अच्छी तरह से। कुछ देर बाद जब आप कुछ देर रह लेते होंगे तब वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखने लगती है। तो वही प्रश्न है, जब हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाला जगह पर जाएंगे तो हमें वस्तुएं कुछ देर बाद दिखाई देती है बढ़िया से। क्यों, तो इसका उत्तर है जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं तो वहां हमारी आंखों की पुतली छोटी हो जाती है, फिर भी प्रकाश की मात्रा अधिकतम जाती है और वहां वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं। परंतु जब वहां से तुरंत हम कम प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है ताकि अधिक प्रकाश अंदर जा सके और वस्तुओं को हम अच्छी तरह से देख सकें। अर्थात पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है, इसलिए हम कुछ समय बाद ही वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब इसे अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए हम धूप में हैं, तो धूप में है तो धूप तो बहुत है, वहां पर प्रकाश छोटा सा छिद्र होगा तो भी प्रकाश बहुत जाएगा। तो जब हम तेज प्रकाश में होते हैं ना तो पुतली सिकुड़ती है, और जब कम प्रकाश में होते हैं तो पुतली फैलती है। पुतली का यह गुण है, लेकिन पुतली का सिकुड़ना फैलना किसके कारण है, परितारिका के कारण। जब हम मतलब तेज प्रकाश में होते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में होते हैं तो पुतली फैलती है।
तो मान लीजिए हम धूप में है तो तेज प्रकाश में है, यानी कि पुतली क्या है हमारा, छोटी हो गई है। अब अचानक हम कमरे में गए जिसमें अंधेरा है, तो तुरंत ही पुतली नहीं बढ़ जाती है। अब यहाँ धूप में थे तो पुतली छोटी थी, और वैसे ही अंधेरा रूम में गए तो पुतली छोटी ही रह गई। छोटी है अंधेरा में भी, तो वहां तो प्रकाश बहुत कम है, तो कम न प्रकाश जाएगी, तो कम प्रकाश जाने के कारण हमें वहां अंधेरा दिखता है। अब धीरे धीरे पुतली बढ़ती है, पुतली बढ़ती है, जब बढ़ जाती है तो अधिक प्रकाश जाने लगता है, तो वही वस्तु को फिर देख पाते हैं। यानी कि याद रखना है कि अधिक प्रकाश वाले जगह पर पुतली छोटी हो जाती है और कम प्रकाश वाले पे पुतली बढ़ने लगती है। तो जब हम अचानक धूप से कम प्रकाश वाले रूम में जाते हैं या स्थानों पर जाते हैं तो पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है, इसलिए कुछ समय बाद ही वस्तुओं का अनुभव अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसका उल्टा ये भी घटना देखे होंगे, मान लीजिए आप अचानक अंधेरे कमरे के अंदर बंद हैं, अब कमरा को अचानक खोल करके धूप में आते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, आंख बंद कर लेते होंगे ऐसे। कहने का मतलब एक कमरा है, उसके अंदर आपको लाइट बुझी हुई है, दरवाजे इत्यादि बंद है। अब अचानक खिड़की खोलते हैं और उधर से प्रकाश आता है तो आपकी आंख चकाचौंध हो जाता है। क्यों? तो इसका कारण यही है, जब हम अंधेरा में होते हैं तो हमारी पुतली छोटी होती है। नहीं उल्टा होता है, जब हम अंधेरा में होते हैं तो पुतली हमारी बड़ी होती है, तब जाकर के वहां प्रकाश कुछ मात्रा में जाता है। अब अचानक जब हम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली को सिकुड़ने में समय लगेगी ना, मतलब अंधेरा में है तो पुतली क्या है, बड़ी है। अब तुरंत प्रकाश में गए तो पुतली बढ़ाई है अभी भी, तो वहां तो प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, तो वहां जब पुतली फैली होगी तो अधिक का प्रकाश चला जाएगा आंख में, तो ये अधिक प्रकाश जाने के कारण आंखें चौकाचौंध हो जाती है। अब कुछ समय बाद पुतली छोटी हो जाएगी तब आंखें चौकाचौंध नहीं होती है तेज प्रकाश में। आप कभी भी अनुभव कर सकते हैं, धूप में आपके पुतली सिकुड़ी हुई होगी और अंधेरा में आपकी आंख ना खुली हुई होगी, मतलब पुतली खुली हुई पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए आपके लिए मानव नेत्र का कैलेंडर है, इसमें बहुत अच्छी तरह से चित्र दिया गया है, आप इसे बहुत बेहतरीन समझते हैं। देखिए ये जो सफेद कलर का है, ये देखिए सफेद कलर का है, यही क्या है सफेद कलर का, सफेद कलर का मेरा है श्वेत पटल। श्वेत पटल मतलब ढींड पटल, ये श्वेत पटल है, यहाँ देखिए सफेद रंग का है, ये आपका श्वेत पटल या ढींड पटल है। अब इसके नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर सतह है खून जैसा, ये जब सफेद आवरण हटाएंगे तो उसके अंदर खून जैसा मांसपेशी दिखाई देगी, तो वही मांसपेशी आपका रक्तक पटल होता है। ये सब आपका रक्तक पटल है, ये सब खून जैसा है। अब ये देखिए यहाँ से तंत्रिका निकला हुआ है, दीर्घ तंत्रिका, ये कहाँ जाएगी, मस्तिष्क तक जाती है, जुड़ जाती है। और ये आपका देखिए रक्तक पटल के नीचे सतह है, ये जो रेड कलर का है, रेड से ऊपर देखिए, और रक्तक पटल से नीचे देखिए ये कलर है हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट, यहाँ पीला है, ये आपका पीत बिंदु है जो रेटिना पर है, ये आपका रेटिना है। यहाँ पर अंध बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक अंध बिंदु है, इतना अंध बिंदु है, इस पर जितना भी प्रतिबिंब आएगा आपको महसूस नहीं होगा। अब आगे देखिए ये आपका लेंस है, यहाँ से ऐसे ये सब क्या है, नेत्र लेंस है, ऐसा लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसको देखिए मांसपेशी से ऊपर जुड़ा है, नीचे जुड़ा है, तो क्या है, सीलियरी मांसपेशियां हैं। अब इसके आगे के सामने पारदर्शी झिल्ली होता है, इस झिल्ली का नाम है कॉर्निया। ये जो रंगीन मांसपेशी है इसका नाम है परितायिका।
अब जो ये सफेद कलर का हम लोग का उस पे कंजक्टिवा है वो कुछ सतह आप देखते हो जब धूल पड़ जाता है तो रेड हो जाता है, तो वही है। तो आप लोग इसको बढ़िया समझ सकते हैं चित्र को देख करके। चित्र बनाइएगा और मुख्य मुख्य नामकरण करने के लिए याद कर लेंगे उसके परिभाषा को। ये क्वेश्चन आपका द्विपक्षीय प्रश्न में आ सकता है, मानव लेंथ का सचित्र व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हम लोग पार्ट 1 में हम इतना ही देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।